हेलो फ्रेंड, आप सबको फिर से स्वागत है आलिया ट्यूब में। और आज मैं जिस पोएम को नैरेट करने जा रहा हूँ वो है रॉबर्ट ब्राउनिंग का लिखा माई लस्ट डचेस। ये जो पोएम है ये मेरा भी फेवरेट पोएम है, क्योंकि इस पोएम में रॉबर्ट ब्राउनिंग ने बहुत ही खूबसूरती के साथ विक्टोरियन एज और विक्टोरियन पोइट्री का जो स्टाइल है बहुत ही खूबसूरती के साथ यहाँ पर दिखाया है। इस पोएम को पब्लिश किया गया था फर्स्ट टाइम 1842 में, जब इस पोएम का नाम था ड्रामेटिक लिरिक्स, और इसको एक बुक में पब्लिश किया गया था। उसके बाद फिर से 1849 में इसे दोबारा पब्लिश किया गया था, जब इसका नाम दिया गया था माई लस्ट डचेस। इस पोएम का जो राइमिंग स्कीम है वो आइएमिक पेंटामीटर में लिखा गया है। टोटल 56 लाइन इस पोएम में है, जिसमें से 28 कपलेट्स यूज़ किया गया है। और ये जो 28 कपलेट्स है, जबकि आइएम्बिक पेंटामीटर में लिखा गया है, तो ये हीरोइक कपलेट्स है। इस पोएम का जो बैकग्राउंड स्टोरी आप कह सकते हो ये है कि यहाँ पर जो माई लस्ट डचेस टाइटल है, टाइटल को देखिए, डचेस का मतलब होता है रानी। और यहाँ पर एक राजा है जो फेरारा का राजा है, और उस राजा का नाम है अल्फोंसो टू। तो अल्फोंसो टू जो ड्यूक था, उनकी रानी थी लिक्रीजिया डी मेडिसी। इनका शादी होता है डचेस अल्फोंसो टू के साथ। 14 साल की उम्र थी तब डचेस की, और 17 साल की उम्र में ये जो ड्यूक था अल्फोंसो टू, इस डचेस को वो मार देते पॉइजन देके। क्यों? क्योंकि डचेस जो था वो बहुत ही अहंकारी था, बहुत ही गुस्सेदार था, और वो कभी किसी से अच्छा व्यवहार नहीं करते थे। लेकिन जो डचेस थी वो बहुत ही अच्छी मन की थी, वो हमेशा सबसे खुल के बात करते थे, मुस्कुरा के बात करती थी। इसलिए ड्यूक को बहुत गुस्सा आता था। वो चाहते तो इस डचेस को समझाने की कोशिश करते कि ऐसा नहीं करना चाहिए, तुम एक डचेस हो, सबसे मिलजुल के बात नहीं करनी चाहिए। लेकिन उन्होंने ये सोचा, अगर मैं ये कहूँगा तो मेरी जो प्रेस्टीज है वो कम हो जाएगी, इससे अच्छा ये होगा कि मैं डचेस को मार दूँ। तो उन्होंने डचेस को पॉइजन देके मार दिया था, इस वजह से कि डचेस जो है वो बहुत घुल मिल के बात करती है सबसे, अपना जो अहंकार है उसे दिखाती नहीं थी। तो उनकी मर जाने के बाद ड्यूक ऑफ फरारा मतलब अल्फोंसो टू ने क्या किया था, फ्रा पेंडोल्फ नाम के एक सन्यासी से इस डचेस की मेडिसी की एक तस्वीर पेंटिंग बनवाई थी। और ये जो पूरी पोएम है ये एक ड्रामेटिक मोनोलॉग है। ड्रामेटिक मोनोलॉग किसे कहा जाता है कि नैरेटर जो है वो कहता जाता है और एक सुनने वाला ऑडियंस रहता है जो खामोश रहता है और सब कुछ सुनते जाता है। नैरेटर कुछ भी बोलता है जब, तो वो सुनते जाता है लेकिन वो रिस्पॉन्स नहीं करता है। इससे क्या होता है, जो नैरेटर है उसके साइकोलॉजी के बारे में हमें पता चल जाता है। और यहाँ पर रॉबर्ट ब्राउनिंग ने बहुत ही खूबसूरती के साथ इस पोएम में ड्यूक ऑफ फरारा का जो साइकोलॉजी है उसे हमें पढ़ने की, उसे बहुत ही खूबसूरती के साथ इस कविता के माध्यम से, पोएम के माध्यम से प्रेजेंट किया है। तो बात ये होता है कि जब उनकी लास्ट डचेस मर जाती है, उसके बाद फरारा दूसरी शादी करने के लिए तैयार होते हैं। और एक काउंट था, उसका एक लड़की थी बारबरा। तो बारबरा की शादी की प्रपोज़ल वो काउंट क्या करता है, एक निकोलस नाम का एक बंदे को, एक मैसेंजर को भेजता है ड्यूक के पास शादी की प्रपोज़ल लेके। अब वो बंदा निकोलस जब जाता है ड्यूक के पास, तब ड्यूक जो है वो उस पेंटिंग के सामने, डचेस की जो पेंटिंग दीवार पे टंगी हुई थी उसके सामने ले जाके उस मैसेंजर से ड्यूक बात करता है, और उसी बात को लेके ये जो पोएम है वो स्टार्ट होता है। तो आइए इस पोएम को शुरू करते हैं। दैट्स माई लस्ट डचेस पेंटेड ऑन द वॉल। जबकि ये ड्रामेटिक मोनोलॉग है, तो नैरेटर मतलब ड्यूक जो है वो कह रहा है ये सारी बातें, और जो मैसेंजर था निकोलस वो सुन रहा है सिर्फ। तो एक तस्वीर के सामने जाके वो खड़ा हो जाता है ड्यूक, और उस तस्वीर को दिखाता है उस मैसेंजर को और कहता है कि देखो, यही मेरी लास्ट डचेस थी जिसका पेंटिंग यहाँ पर दीवार पे तुम्हें दिखाई दे रही है, लुकिंग एज इफ शी वेयर अलाइव। और देखो, अभी तक लग रहा है कि ये अभी तक जिंदा है। आई कॉल दैट पीस अ वंडर। और मेरे ख्याल से ये बहुत ही एक आश्चर्यजनक एक पेंटिंग है। इससे अच्छा पेंटिंग मैंने आज तक देखा ही नहीं है।
और इसलिए मैं इस पेंटिंग को वंडर कहूँगा, एक चमत्कारी सृष्टि है जिसने भी इसे बनाया है। नाउ अभी मैं तुम्हें बताऊंगा किसने इसको बनाया था। फ्रा पेंडोल्फ हैंड्स वर्कड बिजीली अ डे। तुम्हें पता है इस पेंटिंग को बनाया था एक सन्यासी जिसका नाम था फ्रा पेंडोल्फ्स। उसको मैंने ये पेंटिंग बनाने के लिए कहा था और उसने एक दिन पूरी मेहनत में इस पेंटिंग को बनाया था। एंड देयर शी स्टैंड्स। तब जाके ये पिक्चर देखो यहाँ पर दिख रहे हैं तुम्हें। विल इट प्लीज़ यू सीट एंड लुक एट हर। क्या तुम चाहते हो कि यहाँ पर बैठे रहो और इस जो खूबसूरती है इस पिक्चर की तुम इसे महसूस करो या फिर तुम देखो। यहाँ पर देखिए ये आप एक कह सकते हो एक कमांड है, ठीक है। ये ऐसा नहीं कि उसको पूछ रहा है कि हाँ भाई तुम बैठो और यहाँ पर देखो। वो इसमें भी एक कमांड, उसका इसमें भी एक अहंकार दिखाई दे रहा है कि क्या तुम चाहोगे कि यहाँ पर बैठे रहो और इस पिक्चर को देखो, पिक्चर की जो सौंदर्य है उसे तुम उपभोग करो। आई सेड फ्रा पेंडोल्फ। उसके बाद वो फिर कहते हैं और मैंने फ्रा पेंडोल्फ को कहा था ये डिज़ाइन मतलब ये पेंटिंग बनाने के लिए। फॉर नेवर रेड स्ट्रेंजर्स लाइक यू दैट पिक्चर्ड काउंटेनेंस। और मुझे पता है मैंने इसलिए उसको बनाने के लिए कहा था क्योंकि जब मुझे पता था कि फ्रा पेंडोल्फ जो है उसका जो हाथ का जो कमाल है वो इतनी खूबसूरत है, वो इतनी खूबसूरती के साथ ये पिक्चर को बनाएगा कि कोई तुम्हारे जैसा कोई स्ट्रेंजर्स नया बंदा कोई अगर आएगा इस पिक्चर को देखेगा तो वो पकड़ ही नहीं पाएगा, वो कभी ये रीड भी नहीं कर पाएगा, पढ़ ही नहीं सकता है कि इस पिक्चर में काउंटेनेंस का मतलब होता है जो फेस होता है, ये इतनी खूबसूरती के साथ बनाया गया है कि तुम्हारे जैसे स्ट्रेंजर्स का ये औकात नहीं कि इसे पढ़ लो तुम। द डेप्थ एंड पैशन ऑफ इट्स अर्नेस्ट ग्लैंस। तुम्हें दिख रहा है इसके अंदर जो डेप्थ है, जो पैशन है। अर्नेस्ट ग्लैंस का मतलब एक झलक में दिखना। तो इसकी आंखें देखो कितनी खूबसूरती के साथ यहाँ पर ड्यूक जो है वो तारीफ कर रहा है फ्रा पेंडोल्फ की कि देखो कितनी खूबसूरती के साथ, कितनी डेप्थ और पैशन के साथ उसने ये आंखें बनाया है। उसके बाद वो बताते हैं बट टू माई सेल्फ दे टर्न्ड ब्रैकेट में सिंस नन पुट्स बाय द कर्टेन आई हैव ड्रॉन फॉर यू बट आई। और मैंने ही उसे कहा था कि ये पर्दा लगाने के लिए, और ब्रैकेट में जो बातें बताया गया है कि मेरे सिवा ऐसा कोई बंदा है नहीं कि इस पर्दे को हटाएगा, और तुम आए हो, मैं तुम्हें दिखाने के लिए इस पर्दे को मैंने हटाया है। किसी की हिम्मत नहीं है जो इस पर्दे को हटा दे और इस पिक्चर को देखे। एंड सिम एज दे वुड आस्क मी इफ दे डर्स्ट। और लग रहा है किसी के पास ये हिम्मत नहीं है, सब कोई मुझसे पूछेगा। इफ़ दे डर्स्ट मतलब होता है डेयर। किसी के पास ये हिम्मत नहीं कि कोई आके मुझे ये पूछे क्या इस पर्दे को हटा के मैं ये पिक्चर देखूं। इतनी भी हिम्मत किसी में है नहीं। तो ये सारे लाइनों से पता चलता है कि ड्यूक जो था वो बहुत ही अहंकारी था, बहुत ही अपना पावर दिखाता था और सबको डोमिनेट करता था। इसीलिए उन्होंने ये लाइन लास्ट में कहा है कि किसी का ऐसा हिम्मत भी नहीं कोई मुझसे पूछे आके कि मैं ये पर्दा हटाऊं, सिर्फ मैं ही हूँ जिसने ये पर्दा हटाया है, वो भी तुम्हें दिखाने के लिए। हाउ सच अ ग्लैंस केम देयर सो नॉट द फर्स्ट आर यू टू टर्न एंड आस्क दास। और इतनी खूबसूरत आंखें जो बनाया गया है यहाँ पर, ये कैसे हो सकता है, कैसे पॉसिबल है कि इतनी खूबसूरत आंखें यहाँ पर दिख रही है। आप ही ऐसा कोई बंदा नहीं हो पहले जो मुझे ये बात पूछ रहे हो। आपसे पहले भी जिन्होंने भी ये आंखें और ये खूबसूरत पिक्चर देखा है, ये जो पिक्चर यहाँ पर टंगी हुई है डचेस की, सबके मन में ये सवाल आता है कि कैसे पॉसिबल है कि इतनी खूबसूरत एक पेंटिंग यहाँ पर मतलब कोई अंकन कर सकता है, कोई इसको ड्रॉ कर सकता है। सर, इट वॉज नॉट हर हस्बैंड्स प्रेजेंस ओनली कॉल दैट स्पॉट ऑफ जॉय इन टू द डचेस चीक। और आपको क्या लग रहा है कि डचेस की मुंह में, होठों में जो ये हंसी है, उसकी चिक में जो ये हंसी है, क्या उसके हस्बैंड यहाँ पर प्रेजेंट था या फिर उसके हस्बैंड के लिए ये हंसी था? नहीं, इसके पीछे वजह कोई दूसरा ही था। तो आप ये मत सोचो कि डचेस की मुंह में जो, होठों में जो हंसी है वो मेरी प्रेजेंस, हस्बैंड की प्रेजेंस के लिए, वो स्पॉट ऑफ जॉय जो दिख रहा है आपको उसकी चिक में, वो मेरे प्रेजेंस के लिए नहीं था। इसके पीछे और भी वजह था। तो दोस्तों, इसके पीछे क्या वजह था और इस बाकी जो ये पोएम है ये अभी मैं कंप्लीट पूरी नहीं कर सकता हूँ, तो दूसरी वीडियो में इसका जो बाकी पोर्शन है वो मैं कंप्लीट करूँगा। आज के लिए ये वीडियो इतना ही।